आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 22 से 17 आय से पढ़ेंगे। कान लगाकर बुद्धिमानी के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बातें होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझे को बताई है कि तेरा भरोसा यहाँ पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य के वचन का निश्चय करा दूं। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले, हर एक चीज में वचन की बातें कर और आशीषित कर और सब गुना के जीवन में फल आए कर। सब पत्र आपने सौंपता हूँ अपने प्राप्त प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा कि मेरे वचनों के ऊपर जो कान लगाकर सुन और मेरी और ज्ञान की बातों को मन लगाकर सुन, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बातें होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीज, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मेरे वचनों के ऊपर ध्यान दे, मेरी ज्ञान की बातों पर ध्यान दे, वह तेरे जीवन से भी निकला करे। मेरे अजीजों, हम बहुत सारे से हम इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बोलने में चुप कर बैठते हैं और वे मुंह से कहीं और प्रकार की बातें निकालता है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि अगर तू ऐसा मन लगाएगा, ज्ञान की बातें, एक सच्ची बातें पे, मेरी बुद्धिमान की बातों पे यदि तू मन लगाएगा तो तेरे मुंह से भी ये निकला करेगी। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और पवित्र आत्मा को आप मांगिए, आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा और वचनों से हमें सिखाएगा, तभी वो हमारे मुंह से निकलेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम बुराई से बदले बुराई न करने, लेकिन उसके विपरीत क्या होगा, तुम आशीष दो। तो हमें आशीष के योग्य बनना है। हालेलुया। और आगे लिखा कि मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई कि तेरा भरोसा अपार हो। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने इसलिए बताया कि हमारा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको यहोवा के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोई भरोसा रखता है उसे परमेश्वर आशीषित करता है और उसे बढ़ाता है, उसके लिए हर रास्ते को खोलता है और उसको उनके परिवार में से एक अच्छे स्थान पे खड़ा करता है, क्योंकि वो आज्ञाकारी बनकर चलता है। जब हम दानियल को देखते हैं कि जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना हुआ था, वो परमेश्वर के ऊपर वो ध्यान दे रहा था, वो तीनों टाइम प्रार्थना कर रहा था, वो राजा की बातों को इनकार करते हुए परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक अच्छे पद पर और भी खड़ा किया। दानियल के अंदर मुसीबत जरूर आई कि वो सिंहों की मान में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उन सिंहों को मुंह को भी बंद कर दिया और वे ऐसा कि वो अकेला सारे राज्य को जीत लिया। और राजा ने कहा कि आज से मैं ये नियम करता हूँ कि जो लोग आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानेंगे वही इस सिंहों की मान में डाल दिया जाया करेगा। लेकिन क्या किया कि ये दानियल को और भी बड़ा पद मिला और वो आशीषित हुआ। तो मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु के ऊपर मन लगाते, उसके वचन के ऊपर मन लगाते, उसके ज्ञान की बातों पर हमें ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें एक अच्छे स्थान पे खड़ा करता है और हमें हर काम में सफलता करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सच्चे वचन का निश्चय करा दूँ। हालेलुया। मैंने कई दिनों से तेरे मन की बातों को मैं जानता और लिखता आया हूँ कि तेरी चाल चलन कैसी है। परमेश्वर हमारे चाल चलन को जानता है और लिखता आया कि वो कैसा है, और मैं इस प्रकार से तुम्हें सच का एक वचनों का जो वचन है उसकी सत्य वचनों का निश्चय करा दो। यानी सत्य वचन का परमेश्वर निश्चय करता है कि तुम्हें आज्ञाकारी बनना है, तुम्हें वचन में चलना है, तुम्हें अपने मन को मेरी ओर लगाना, ये परमेश्वर का एक चेतावनी है। तो मेरे अजीजों, हमें इनकार नहीं करना कि परमेश्वर के वचन में हमें आज्ञाकारी बनना है, उसके स्वर्ग राज्य के लिए बना है। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है। हालेलुया। और ना दिन के जनों की कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते उनका भी प्राण भी वह हर लेगा। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा परमेश्वर वचन और लिखा है कि कंगाल पर हमें अंधेर नहीं करना चाहिए, ना दिन लोगों के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है। तो मेरे अजीजों, हमारी ओर से भी और दूसरे लोग की ओर से भी परमेश्वर ही लड़ता है। इसलिए हमें अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और आशीष की बातें बोलना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें परमेश्वर को ध्यान देना चाहिए। लोग जब हम सच्चाई पर चलते, बहुत सारे लोग हमारी टांग खींचते हैं, तुम ऐसा है, तू वैसा है, तो ये काम करता, तो वो काम करता, ऐसा मत करे, ये मत करे, वो मत करे, कई प्रकार के हमारे जीवन में वो बाधाएं डालते हैं। लेकिन हमें उसको ना ध्यान देते हुए हमें परमेश्वर को ताकते हुए, जैसे कि लंगड़ी भिखारी परमेश्वर को ताक रहा, पतरस की ओर ताक रहा था। पतरस ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं, सोना चांदी भी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी नाम से चल फिर, तो वह तुरंत चलने लगा। वैसा हमारे जीवन में भी एक अधिकार
परमेश्वर ने दिया कि हम आज्ञाकारी बने, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें, उसके मन वचनों के ऊपर, उसकी बुद्धि के वचन पर ध्यान दें, ताकि हम बुद्धिमानी बनकर परमेश्वर के कार्य को हम कर सके। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर का बड़े बड़े कार्य हो, बड़े बड़े गवाह हो, और हम परमेश्वर के बीच में जाकर उसके गवाही को हम दे सके, ताकि लोग हमारी ओर परमेश्वर की ओर वो खींचा चले आए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, मेरे खुदा हमें समझ के बातों पे, बुद्धि और ज्ञान की बातों पिता हमारे मन को लगा। मेरे खुदा हो सके हम पिछले दिनों प्रभु जी, हो सके आपकी सच्चाई को हम इनकार किया हो, हम सच्चाई की बातों पिता मुंह से उससे मुंह बढ़ा हो पिता, तो हमें माफ़ कर प्रभु। लेकिन आज समय सच्चाई पे चला और हमें वचन के ऊपर ध्यान देना पिता, तेरे सच्चे वचन का हमें निश्चय कर दे कि हम तेरे ही वचन के लिए चले, आज्ञाकारी बन के तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता हरि को तेरा आत्मा प्रभु जी, सभी तेरे आत्मा से सामर्थ से भरे, आज से सही रास्ते पर चले, इनको सीखा समझा, तेरा दूध जाइन के सत्य और बातें कर, आशीष और ब्लेस कर मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्मा सुना, अपना प्रभु जी प्रार्थना सुना, ब्लेस के धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दो स्त्री में नाम, आमेन।